नमस्कार और पुनः स्वागत है आप लोग अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे क्लास 12 मनोविज्ञान साइकोलॉजी का चौथा चैप्टर मनोवैज्ञानिक विकार से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का क्लास 12 हिस्ट्री, पॉलिटिकल, होम साइंस जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो बिल्कुल आप लोग जो है चैनल का प्लेलिस्ट जो चेक जरूर करें, वहाँ पे सभी जो है सब्जेक्ट की वीडियो आप लोग को मिल जाएगी और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो बिल्कुल आप लोग उन सभी वीडियो को भी वॉच करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। आप लोगों को जो है ऑप्शन देख के बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए सवाल क्या है, इनमें कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है। जैसे कि ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग को बताना है कि इनमें कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। शारीरिक संरचना बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, जिसका भी ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ए वाले सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताना आप लोगों को। बहुत बढ़िया जीत, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी मनोग्रास्ती बाध्यता। मनोग्रास्ती बाध्यता बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षेप या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो जल्दी से बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी द्वंद्व कहलाएगी। क्या कहलाएगी, द्वंद्व कहलाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 10 और 16 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी मनोविदलता। क्या हो जाएगा, मनोविदलता हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी जो है इसका सही आंसर जो है सटीक आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, देखते अगले सवाल को। किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है। बिल्कुल ऑप्शन देख के बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए यानी सुकरात, ठीक है। सुकरात बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का, ऑप्शन सी। याद रखना आप लोग को, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, काफ़ी जो है इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, तो याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है। निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है दोस्तों, तो जल्दी से बताना है। ऑप्शन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, जिनका भी डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है। निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, नैतिक विकार, ठीक है। नैतिक विकार बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखना है। अगला देखिए, नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है। नालिका विहीन ग्रंथि का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी एड्रिनल ग्रंथि। क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है। एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताना आप लोगों को। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा विषादी मनोविकृति। क्या हो जाएगा दोस्तों, विषादी मनोविकृति हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए, द्विध्रुवी विकार के दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं, कौन से दो ध्रुव है दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, उन्माद तथा विषाद।
क्या हो जाएगा दोस्तों, उन्माद तथा विषाद हो जाएगा। अगला सवाल है, किस चिकित्सा में आद्य अनुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? किस चिकित्सा में आद्य अनुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताना आप लोगों को। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा। ठीक है, याद रखना आप लोग को। अगला जो है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखना आप लोग को। अगला सवाल है यहाँ पे, कैटोटिनिक स्टूपर एक लक्षण है। कैटेटोनिक जो है स्टूपर एक लक्षण है। कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन जो है बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन ए, यानी मनोविदलता का। ठीक है, मनोविदलता का लक्षण है दोस्तों, तो याद रखना आप लोग को। अगला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है दोस्तों? तो याद रखना इसका सही आंसर जो हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी हो रहा है, कुंठा। ठीक है, कुंठा याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? बिल्कुल जी, इसका सही आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी मानसिकता हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, मनीष चिकित्सा। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है यहाँ पे 15 नंबर, ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही अच्छा एफर्ट है आप लोगों का, बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसका सही आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए, यानी डाउन संलक्षण। क्या हो जाएगा? डाउन संलक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ट्रिसोमी 21 का डाउन संलक्षण एक जो है अन्य नाम है, तो याद रखना आप लोग को। ठीक है, अगला है, देखिए, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बराबर दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का सही आंसर हो रहा है दोस्तों आपका ऑप्शन ई, यानी आतंक हो जाएगा। ठीक है, आतंक बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, आतंक ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? जल्दी से बताना है, इसका क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी, कार्ल रोजर्स। क्या कहलाता है? कार्ल रोजर्स ने किया था, तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए, निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? बहुत सुंदर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर आपका ऑप्शन ए, विघटित मनोविदलता। ठीक है, विघटित मनोविदलता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है दोस्तों? जल्दी से बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, कॉफी। ठीक है, कॉफी याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर कॉफी है। अगला है, आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, यानी फ्रायड। ठीक है, फ्रायड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। गांजा का एक प्रकार है दोस्तों, जल्दी से बताना है, गांजा का एक प्रकार कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताना आप लोगों को। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, कैनेबिस है। ठीक है, कैनेबिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है दोस्तों? जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, तंबाकू। ठीक है, तंबाकू बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, याद रखना आप लोग। अगला सवाल देखिए, विसामान्य कष्टप्रद अप्रक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? अपक्रियात्मक यहाँ पे होगा। ठीक है, याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, असामान्य व्यवहार।
सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो है बी, हाँ सही है, असामान्य व्यवहार ही होगा इसका। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी असामान्य व्यवहार, ठीक है, बिल्कुल इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सभी कोई एक बार जो है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर सवाल को। सभी जो है अल्कोहल पेय पदार्थ में होता है, क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताना है। काफी सुंदर सवाल है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। सभी अल्कोहल पेय पदार्थ में होता है, क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है दोस्तों, एथाइल अल्कोहल होता है, याद रखना। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से अपसामान्य व्यवहार के कौन से प्रेक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है, परिप्रेक्ष्य नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताना है। ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है, सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो रहा है, अजैविक हो रहा है, ठीक है, अजैविक बिल्कुल करेक्ट हो रहा है दोस्तों, याद रखना है। अगला सवाल देखिए 26 नंबर। वे मानव व्यवहार और मनुभूतियाँ जो साधारण, अनोखे, असाधारण हैं, असामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है। ये जो कथन मैंने पढ़ा, यह कथन किसका है, जल्दी से बताना दोस्तों। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसकर, ठीक है, किसकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से इसका जो सही आंसर सभी ने बताया है वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, याद रखना है। अगला सवाल देखिए। मेस्क्लाइन एक है, मेस्क्लाइन एक है, क्या है दोस्तों, जल्दी से बताना है। ऑप्शन देख के क्या है इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताना है, ठीक है। मेस्क्लाइन एक है, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। मेस्क्लाइन एक है, क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, विभ्रांति उत्पादक है। क्या है, विभ्रांति उत्पादक है दोस्तों, तो याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन जो है कैफीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कैफीन नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन कैफीन नहीं है। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी, यानी कफ सिरप। कफ सिरप जो है ये आपका कैफीन नहीं है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक के 3 भागों में बांटा था। किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा था, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है आप लोगों का ऑप्शन डी, यानी सेल्डन ने। किसने, सेल्डन ने दोस्तों, याद रखना है। अगला सवाल है देखिए 30 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो रहा है यहाँ पे, उपरोक्त में से सभी, यानी हृदय गति के तेज होना, सांस की कमी होना या दस्त होना, ये सभी जो इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन काय रूप विकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन काय रूप विकार नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो रहा है, ऑप्शन सी, यानी विच्छेदी विकार। विच्छेदी विकार बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है देखिए, निम्नलिखित में कौन काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में कौन काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है दोस्तों, इसका सही आंसर जल्दी से बताना सभी को क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है दोस्तों, खूब खाना, ठीक है, खूब खाना बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल को लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन ओपिओइड नहीं है। निम्नलिखित में कौन ओपिओइड नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन ओपिओइड नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है, सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, LLD। क्या हो जाएगा, LLD बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, हेरोइन एक प्रकार का है। हेरोइन एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों, जल्दी से बताना है, हेरोइन एक प्रकार का है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन सी हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी ओपिओइड है, ठीक है, ओपिओइड है दोस्तों, तो याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, किसी विशिष्ट वस्तु दूसरे के साथ अंतक्रिया तथा अपरिचित
स्थिति के प्रति अविवेकी भय का होना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है दुभृति। क्या कहलाता है दोस्तों, दुभृति कहलाता है, याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल को लेते हैं, यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगले सवाल को लेते हैं, किस विकार में व्यक्ति प्रत्यावर्ती व्यक्तियों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन देख के बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, इसका सही आंसर क्या हो रहा है, सही आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका ऑप्शन ए हो रहा है। ऑप्शन ए यानी विच्छेदी पहचान विकार, विच्छेदी पहचान विकार इसका बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ये आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, उत्तर अभिघातज दबाव विकार का लक्षण होते हैं। उत्तर अभिघातज दबाव विकार का लक्षण होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी यानी एकाग्रता में कमी, बार बार आने वाले स्वप्न, संवेगिता, शून्यता का होना, ये सभी जो है सही है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया गया है। अनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया गया है दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी यानी भावदशा विकारों, मनोविदिलता या मानसिक बंधन, ये सभी बिल्कुल करेक्ट है, यानी उपरोक्त में से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है दोस्तों। दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है, जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है दोस्तों, जल्दी से। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड से। ठीक है, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है। कौन नवीनतम पद्धति है दोस्तों, जल्दी से बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, DSM-4। ठीक है, DSM-4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जिनका भी सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, याददाश्त का कमजोर होना। ठीक है, अगला है, देखिए, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका भी ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए, सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर होता है। किसका अंतर होता है दोस्तों, बिल्कुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 43 का सही है आपका ऑप्शन ए, मात्रा का। किसका होता है दोस्तों, मात्रा का, याद रखना है। अगला सवाल है, देखिए, मानसिक अवस्था का प्रमुख लक्षण है। मानसिक अवस्था का प्रमुख लक्षण है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, संतुलित व्यवहार न करना। संतुलित व्यवहार न करना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, मनोविदलता के उप प्रकारों में से कौन सा एक नहीं है। मनोविदलता के उप प्रकारों में से कौन एक नहीं है, ऑप्शन देख के बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो रहा है यहाँ पे, अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार। अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना है। अगला सवाल है, देखिए, बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण ICD-10 कब प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, सही आंसर आप लोग का हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है दोस्तों, 1992। 1992 बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति में उन्माद तथा विषाद दोनों तरह की मानसिक अवस्थाएं क्रम होती है तो DSM-4 में क्या संज्ञा दी जाती है। तो इसे DSM-4 में क्या संज्ञा दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है।
बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है, द्विध्रुवीय विकार होता है। द्विध्रुवीय विकार होता है, तो याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था दोस्तों? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताना सभी को, क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना आप लोग को। अगला सवाल है देखिए, मनोविदिलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मनोविदिलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बिल्कुल इसका सही आंसर बताना आप लोगों को। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए यानी सेलुलियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना आप लोग को। अगला सवाल है देखिए 50 नंबर, DSM-4 में कितने आयाम हैं? DSM-4 में कितने आयाम हैं दोस्तों? बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 5। ठीक है, याद रखना है 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सभी को बने रहना बिल्कुल अंत तक, एकदम बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल अब थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल आप लोग जो है बने रहना है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है? मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? जल्दी से बताना है, यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, विषाद। ठीक है, विषाद में, बिल्कुल याद रखना। अगला देखिए, DSM-4 के अनुसार निम्नांकित में से किस दुश्चिंता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है? किसे जो है आप लोग का दुश्चिंता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है? सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है दोस्तों, यानी रूपांतरण विकृति। ठीक है, रूपांतरण विकृति बिल्कुल करेक्ट हो रहा है दोस्तों, याद रखना। अगला देखिए, मनोविदिलता के रोगी में सबसे ज़्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? मनोविदिलता के रोगी में सबसे ज़्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए, श्रवण विभ्रांति। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है देखिए, निम्नांकित में से कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है? निम्नांकित में से कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है दोस्तों? याद रखना है, इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मोरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की थी? किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मोरिज्म चिकित्सा सिद्धांत का स्थापना की थी? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी, एंटन जो है मेस्मर। एंटन मेस्मर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, कायरूप विकार निम्न में किससे संबंधित है? कायरूप विकार निम्न में किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखना, इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, शारीरिक समस्या से। ठीक है, अगला है देखिए, असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? तो याद रखना है, यह कथन जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, आइजेनेक का है। ठीक है, आइजेनेक का है, याद रखना है। अगला देखिए, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था दोस्तों? तो याद रखना है ऑप्शन ए, हिप्पोक्रेटिस को माना जाता था। ठीक है, याद रखना, जाना जाता था, याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, यानी 10वीं से 16वीं तक। ठीक है, याद रखना। अगला देखिए, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, क्रेपलिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होता है, यानी विभ्रम उत्पन्न करना। ठीक है, याद रखना आप लोग को। अगला सवाल है देखिए, बंदुरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। बंदुरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं,
क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन देख के बताना है क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से। प्रेक्षणात्मक अनुकूलन से याद रखना है। अगला देखिए, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए DSM-4। ठीक है, DSM-4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप लोग। अगला सवाल देखिए, एनोरेक्सिया नॉर्वेसा का ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या हो जाता है? जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूख का कम लगती है। ठीक है, भूख जो है यहाँ पे कम लगने लगता है अगर ये समस्या होती है तो। ठीक है, तो ये आपका 64 सवाल था, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था इस चैप्टर के रिगार्डिंग। सभी को आप लोग को बढ़िया से तैयारी कर लेना है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो को और एक आध दो बार देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का जो है जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।